हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि एक स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने। देखो, स्मार्टी अपनी जगह है। कुछ लोग ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं तो वो किसी की वैल्यू नहीं करते हैं, किसी का सम्मान नहीं करते हैं। तो इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। स्मार्टता के साथ साथ हमें अपनी फैमिली को भी ध्यान देना चाहिए। हमारी फैमिली अगर अच्छे से रह रही है तो हमारा बाहर भी सम्मान होगा। फैमिली खुश नहीं है तो बाहर हमें कोई, हम अपने आप को कितना भी मेंटेन रखें लेकिन कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो अपने सम्मान के साथ साथ अपने फैमिली का भी ध्यान रखो। तो मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना के लाऊँ। देखो, बहुत सारी हमारी बहनें रहती हैं जो अपने लिए ही सोचती हैं, फैमिली के लिए, जो फैमिली के साथ रहती हैं उनसे उनकी नहीं बनती है। तो घर में ऐसा खटापट सबके घर में होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी का सम्मान करना छोड़ दें। तो जब हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई हमारा क्यों करेगा। तो इसलिए हर एक बात पर डिस्कस करना अच्छा नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो खामोश रहकर भी लोग समझ जाते हैं और अच्छे से समझाया जा सकता है। तो इसलिए हमें अपनी खामोशी पर भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ काम खामोशी से भी बन जाते हैं। तो मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लाउज़ की कटिंग की थी, तो वही मैं सिल रही थी। आज हमें 5 ब्लाउज सिल के देना है, अर्जेंट वाले हैं। तो वही मैं सुबह लगभग 11 बजा है और मैं अपने काम से लग गई। देखो, मैं बच्चों के साथ भी मैं पूरा काम एडजस्ट करके अपने काम के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। दिन में 3 से 4 ब्लाउज मैं अस्तर वाले बना लेती हूँ। इतने टाइम मतलब हम ले लेते हैं। जैसे 10 बजे से 2 बजे तक, 4 बजे तक ऐसे लगभग टाइम मिल जाता है। तो सुबह 10 बजे तक जब मैंने सारे काम निपटा लिए तो 5 बजे तक हम फ्री रहते हैं। तो दुकान जाते हैं तो वहाँ का काम करते हैं। अगर नहीं जाते हैं, घर पे रहते, तो घर पे भी मैं अच्छा काम कर लेती हूँ। जैसे दुकान पे हमें ज़्यादा काम मिल गया तो हम घर पे आके वही काम एक दिन छुट्टी लेके कर लेते हैं। तो वही हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो, जब हम स्वस्थ रहेंगे, एकदम पॉजिटिव रहेंगे, तो हम दूसरों का भी रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरे भी हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। जब हम किसी को सम्मान नहीं देंगे तो हमें कौन देगा। तो ये चीज़ सोच कर इतना ही बोलो कि अगले को ख़राब ना लगे। देखो, ज़्यादा कभी कभी हमारे घर में होता है, फैमिली के साथ रहते हैं जो लोग, उनके साथ ही भी ऐसा होता है। बहुत सारी बहनें हमारी परिवार को लेके परेशान रहती हैं कि उन्होंने ये कह दिया, वो कह दिया। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें चुप रहकर भी उतना ज़्यादा सम्मान मिल जाता है और अगला समझ भी जाता है। हर एक मतलब प्रश्न का जवाब मुँह से देना ही नहीं होता है। कुछ चीज़ों को खामोशियाँ ही अच्छे से समझा देती हैं। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दें। इंसान बोलने से आपके इतना नहीं शर्मिंदा होगा जितना कभी कभी आपकी खामोशी उसको शर्मिंदा कर देगी। तो जितना हो सके कम बोलो। ज़्यादा बोलने से भी फैमिली में ज़्यादा मतलब मनमुटाव बन जाता है। हर एक बात के लिए प्रश्न करना या उत्तर देना, ऐसा कुछ नहीं। देखो, हमें जब अपने परिवार के साथ रहना है, बाहर की नज़र में सम्मानित बनना है, तो हमें घर की बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। और कभी कभी देखो ऐसा होता है कि हम बाहर वालों का सुन लेते हैं लेकिन घर में नहीं सुन पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अपने हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो उसको सुन लेना चाहिए। परिवार तभी जुड़ के रहते हैं। देखो, पहले के ज़माने में कितनी कितनी लंबी फैमिलियाँ एक ही में रहती थी तो उनमें बहुत ही ज़्यादा साहस था सहने का। अब किसी के अंदर सहने का साहस रहा नहीं तो परिवार भी टूटने लगे। तो जॉइंट रहने के लिए तो इतना ज़्यादा परिवार अब नहीं लंबा है, फिर भी छोटे परिवार में भी खटपट मच जाती है। जैसे सास ससुर हैं, नंद हैं, देवर हैं, इनमें भी खटापट मच जाती है। तो पहले लोग इतनी बड़ी फैमिली में कैसे रहते थे। तो हमें समझदार इसलिए बनना है क्योंकि अपने परिवार को लेके चलना है। मैंने बहुत सारे घर उजड़ते देखे। तो देखो, घर उजड़ना एक अलग बात है। किसी चीज़ को बिगाड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता लेकिन उसको बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। अगर चट कोई शब्द हमने बोल दिया, अगले को बुरा लग गया तो हमेशा के लिए हो जाएगा। कहते ना, बंदूक से निकली गोली और मुँह से निकली बोली। तो हम ससुराल में रहते हैं, जैसे हर एक हाउसवाइफ की मैं बात करती हूँ, तो बाहर से आई है एक लड़की, तो उसके ऊपर हर इंसान की नज़र रहेगी कि ये क्या बोलती है, कैसे रहती है, क्या खाती है, कैसे क्या, हर एक चीज़ आपको ही देखेंगे लोग। जब आपके पीछे कोई दूसरा आ जाएगा तो उस पर सबकी नज़र हो जाएगी, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक सारे लोगों की नज़र आप पर ही रहेगी।
तो इसलिए हमें बहुत ही सोच समझ कर काम करना है। तो यहाँ पर देखो कितना परेशान कर रही है मेरी छोटी वाली बेटी है, ये बहुत परेशान करती है। कोई कुछ सिलने लगो तो ये अपना एक अलग सिलने लगती हैं। तो फैमिली में हैं लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई भी है इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता कि हाँ सारा दिन बच्चों को देखे। ये भी एक माँ की ही जिम्मेदारी होती है, वो भी हमारे ऊपर है, बच्चों को भी देखना, उसके साथ सब कुछ एडजस्ट करना। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि देखती हूँ बहुत सारी फैमिलियाँ परेशान रहती हैं, बहुत सारी हमारी बहनें परेशान रहती हैं कि उनके घर में आए दिन कलेश मचा रहता है। तो ये कोई जादू नहीं कि हाँ ये जादू कर बता देंगे आपको, ये मंत्र आप जपेंगी तो आपका परिवार अच्छे से चलने लगेगा। ये चीज़ें अपने अंदर ही ढालो, जब हम खुद सुधर जाएंगे तो अगला अपने आप सुधर जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो सहन करके ही परिवार को चलाया जा सकता है, और वो हम कर नहीं पाते हैं। बस इसी चीज़ में दिक्कत होती है कि ज़्यादातर लोगों में मतलब एक बिगाड़ पैदा हो जाती है और परिवार बिखर जाते हैं। तो परिवार को चलाने के लिए एक स्मार्ट हाउसवाइफ की यही लक्षण है। स्मार्टता एक अलग बात है कि हाँ अच्छे से पहनो, अच्छे से रहो, वो तो तौर तरीका अपने हर एक पढ़ी लिखी इंसान समझती है, लेकिन उसके साथ ये भी आपके संस्कार हैं। शायद आपके माँ ने समझाया होगा, घर के सभी लोग सदा मतलब समझा के भेजते हैं एक लड़की को कि हाँ वही चीज़ अगर हम समझ जाएं और अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहें। मेरे गले में थोड़ा खराश है, जुकाम की वजह से दिक्कत होती है, तो उसको इग्नोर करना। तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरी सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपके पास आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना मेरी प्यारी बहन।